तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द नाइट ईट्स द वर्ल्ड मूवी की कहानी। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है। सैम एक सिंगर था जो कि पेरिस में रहता था। वो एक दिन शाम को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड फैनी के घर जाता है क्योंकि उसके कुछ गानों की टेप्स फैनी के पास रह गई थी। वो वहां जाकर देखता है कि फैनी के घर पर तो पार्टी चल रही होती है और यहाँ पर कई और लोग भी आए हुए थे, लेकिन सैम को इस पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सीधा जाकर फैनी को टेप्स लौटाने के लिए कहता है, लेकिन फैनी अपने दोस्तों में बिजी होती है और वो सैम को वेट करने के लिए कहती है। सैम एक सोफे पर बैठकर वेट करने लगता है और थोड़ी ड्रिंक भी कर लेता है, लेकिन सैम के इतना वेट करने के बाद भी फैनी नहीं आती। सैम फैनी को कहता है कि अगर तुम ज्यादा बिजी हो तो मुझे बता दो कि टेप्स कहाँ है, मैं खुद ले लूंगा। फैनी उसे बताती है कि टेप ऊपर रूम में पड़ी है। देन सैम रूम में चला जाता है। सैम ड्रिंक करने की वजह से एक आदमी से टकरा भी जाता है। रूम में जाकर वो टेप ढूंढने लगता है, लेकिन उसे टेप नहीं मिलती। फिर वो देखता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है, जो कि उस आदमी से टकराने की वजह से था। वो रूम का गेट बंद कर थोड़ी देर आराम करने लगता है और कुछ देर बाद बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं, लेकिन सैम उस तरफ ध्यान नहीं देता और वो वहीं पर लेट जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो अपना सामान उठाकर रूम से बाहर निकलने लगता है, लेकिन बाहर के हालात देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि सारा सामान तहस नहस हुआ पड़ा था और दीवारों और फर्श पर खून ही खून बिखरा हुआ था। वो जब नीचे वाले फ्लोर पर देखता है तो रात को जो लोग पार्टी कर रहे थे वो सब के सब जॉम्बीज बन चुके थे। सैम फैनी को आवाज देता है तो सभी जॉम्बीज सैम पर हमला कर देते हैं। सैम बड़ी मुश्किल से जॉम्बीज से बचकर अपने आप को फैनी के रूम में ही बंद कर लेता है। सैम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ कैसे और कब हो गया। अब सैम बहुत ज्यादा डर चुका था। तभी वो सामने वाली बिल्डिंग में देखता है वहां कुछ लोग जॉम्बी से बचकर भाग रहे थे, पर जॉम्बीज उनको पकड़कर मार देते हैं। ये देखकर सैम और भी ज्यादा डर जाता है। वो समझ जाता है कि यहाँ से बाहर जाना मतलब मौत को गले लगाना, इसीलिए वो यहीं पर रहने का फैसला करता है। वो घर की सफाई करने लगता है और फर्श पर पड़े खून को भी साफ करने लगता है। जब वो फर्श साफ कर रहा होता है तभी फर्श के अंदर से एक धमाका हो जाता है, जिस वजह से फर्श में एक छेद हो जाता है, जिसमें से सैम देखता है कि नीचे रहने वाला एक आदमी अपने आप को शूट कर मार डालता है। अब ये सब देखकर सैम जानना चाहता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो वो लोहे की रॉड की मदद से वो छोटे छेद को बड़ा कर लेता है और नीचे चला जाता है। जब वो नीचे आता है तो देखता है कि उस आदमी की वाइफ भी एक जॉम्बी बन चुकी थी, इसलिए उस आदमी ने उसको रस्सी से बांध रखा था। सैम फिर इनके घर का सारा सामान उठा लेता है और अपनी सेफ्टी के लिए उस आदमी की गन भी अपने साथ कैरी कर लेता है। घर से काम का सभी सामान उठाकर वो इस मंजिल के सारे कमरों की तलाशी लेता है। फिर वो लिफ्ट से वापस फैनी के घर जाने लगता है तो वो देखता है कि लिफ्ट में तो पहले से ही एक बुढ़ा जॉम्बी फंसा हुआ है। सैम को इस बुढ़े जॉम्बी से कोई खतरा नहीं लगता, इसीलिए वो उसको मारता तो नहीं, बट लिफ्ट के गेट पर अपनी बेल्ट बांध देता है ताकि वो बुढ़ा जॉम्बी बाहर ना आ सके। देन वो देखता है कि पूरे पेरिस में जॉम्बीज ही जॉम्बीज फैल चुके थे। सैम अकेलेपन से दुखी होकर अपने ही गाने सुनता रहता था। फिर सैम अपने राशन का हिसाब लगाता है कि कितने दिन का राशन बाकी है। फिर वो अपने म्यूजिक ड्रम बजाने लगता है। सैम ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि आवाज सुनकर जॉम्बीज उस तक पहुंच सकते हैं। फिर सैम कुछ दिनों तक ऐसे ही ड्रम बजाकर जॉम्बीज को बुलाता और फिर उन्हें नकली गन से शूट कर टाइम पास किया करता था। एक दिन जब सैम नहा रहा होता है तो पानी बंद हो जाता है। सैम पानी का इंतजाम करने के लिए काफी सारे बर्तन छत पर रख देता है ताकि जब बारिश होगी तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। एक रात जब सैम सो रहा होता है तो उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें उसके रूम में जॉम्बीज आ जाते हैं और वो जॉम्बीज उसको मारने वाले ही होते हैं कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। सैम अकेलेपन से बहुत दुखी हो चुका था और उसको एक साथी की जरूरत थी। सैम मजबूरी में उस बुढ़े जॉम्बी से ही बातें कर लेता था। जब वो एक दिन जॉम्बीज पर निशाने लगा रहा था तो उसे वहां पर एक बिल्ली नजर आती है। वो बिल्ली को अपने साथ रखने की सोचता है। देन वो उसे लेने के लिए नीचे दरवाजे पर चला जाता है। सैम दरवाजे पर जाकर बिल्ली को खाना दिखाकर बुलाने लगता है, पर बिल्ली नहीं आती और वो साइड से निकल जाती है। सैम जॉम्बी से बचकर बिल्ली को लेने के लिए घर से बाहर चला जाता है और तभी अचानक सैम के ऊपर कई जॉम्बीज हमला कर देते हैं। सैम जल्दी से बिल्डिंग में आकर गेट बंद कर लेता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। सैम को उस बिल्ली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो घर आकर बिल्ली को गोली से उड़ा देता है। जब सैम जॉम्बीज से अपनी जान बचा रहा था तभी उसकी टांग पर एक चोट आ गई थी, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है। सैम सोचता है कि उसे किसी जॉम्बी ने तो नहीं काट लिया और वो थोड़े टाइम में एक जॉम्बी
जॉम्बीज तो नहीं बन जाएगा। सैम बहुत डर चुका था। थोड़ी देर बाद जब वो उठता है तो उस घाव को अच्छे से देखता है कि वो तो सिर्फ एक मामूली सी खरोच है। फिर सैम जोर जोर से हंसने लगता है और फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। सैम किसी तरह आग जलाकर अपने आप को ठंड से बचाता है और फिर गर्म पानी में नहाता है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। सैम इतने टाइम से अकेला रह रहा था, इसीलिए वो अपना मानसिक संतुलन खो रहा था। उसने ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया था। वो हमेशा उस बुढ़े जॉम्बी पर ही गुस्सा निकाला करता था। सैम सोचता है कि उसने कितने टाइम से ना ही कोई जॉम्बीज देखा है और ना ही कोई इंसान। वो ड्रम बजाकर चेक करने लगता है और तभी यहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं। जॉम्बीज एक दूसरे के ऊपर चढ़कर सैम को पकड़ना चाहते थे, लेकिन सैम पागलों की तरह लगातार ड्रम बजाता रहता है। रात को जब सैम सो रहा था तो दरवाजे से आवाज आती है जैसे कोई अंदर ही आ रहा हो, जिसे सुनकर सैम उठ जाता है। सैम जल्दी से अपनी बंदूक उठाकर दरवाजे पर गोली चला देता है। जब सैम ने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां पर एक लड़की नीचे गिरी पड़ी होती है, जो सैम की तरह ज़ॉम्बी से बचती बचाती यहां तक पहुंची थी। सैम के बिना देखे फायर करने की वजह से वो गोली उस लड़की को लग गई थी। सैम को बहुत पछतावा होता है और वो उसको उठाकर बेड पर लेटा देता है। सैम उसे लगी गोली को निकालकर उसके जख्मों पर पट्टी कर देता है। सैम उसका सामान देखता है जिसमें एक हुक और रस्सी थी। सैम समझ आता है कि वो इसकी मदद से ही बिल्डिंग में आई थी। जब सैम अगली सुबह देखता है तो वो लड़की उठ चुकी थी और वो लड़की धीरे धीरे ठीक भी हो रही थी। वो लड़की अपना नाम सारा बताती है। ये दोनों आपस में बात करते हैं। सारा उसे बताती है कि मैंने और भी लोग देखे हैं जो जॉम्बी से बचकर निकले हैं। सारा और सैम दोनों अपने अपने दुख बांटते हैं। सैम भी उसे बताता है कि उसने किस तरह यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। वो सारा को उस बुढ़े जॉम्बी के बारे में भी बताता है। सैम कहता है कि मैं इसके साथ ही अपना दुख सुख बांटा करता था और इसके ऊपर ही अपना सारा गुस्सा निकाला करता था। अब सैम और सारा दोनों एक साथ ही रहने लगे थे। वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो दोनों साथ में ही बैठकर खाना खाते और शाम को एक दूसरे से दिल की बातें किया करते थे। फिर सैम बैठकर एक दिन राशन का हिसाब लगाता है। इनके पास अब राशन सिर्फ कुछ दिनों का ही बचा हुआ था। सैम नीचे वाले फ्लोर पर जाता है जहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज थे। सैम दरवाजे में एक छेद कर लेता है और उस छेद में से एक एक कर सभी जॉम्बीज को मार देता है। वो नीचे से सारा सामान लेकर ऊपर घर में आ जाता है, लेकिन घर में उसे सारा कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो उसे हर जगह ढूंढता है और फिर ऊपर छत पर चला जाता है तो वो देखता है कि सारा एक कोने में बैठी हुई थी। सारा उसे कहती है कि अगर हम यहीं पर रहे तो कभी भी नहीं जान पाएंगे कि इस जॉम्बीज की दुनिया के अलावा कोई और जगह भी है जहाँ पर हमारे जैसे लोग आराम से रह सकते हैं। इसीलिए सारा ने यहाँ से जाने का प्लान बना लिया था। सैम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सारा ने अपना पक्का मन बना लिया था। सारा सैम को कहती है कि अगर तुम यहीं पर रहे या तो तुम मारे जाओगे और या फिर पागल हो जाओगे। सैम वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचता है कि मुझे सारा से ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। उससे माफी मांगने के लिए वो सारा के पास जाता है। जब वो रूम में अंदर जाता है तो उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि वहां बेड पर सारा की लाश पड़ी थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारा तो असल में उसी दिन मर गई थी जिस दिन सैम ने उसे गलती से गोली मार दी थी। सैम ने आज तक सारा के साथ जो भी बात की थी वो उसका वहम और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। सैम अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। भाई मूवी का ये वाला सीन देखकर तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। सैम ने फिर हिम्मत कर सारा की लाश को सफेद चादर दी। फिर उसने सारा का सामान देखा जिसमें उसे एक कैमरा मिलता है जिसमें सारा की फैमिली की फोटोज थी। अब सैम सारा की बात मानने का फैसला करता है और वो बिल्डिंग से निकलने की तैयारी करने लगता है। निकलने से पहले वो अपनी सारी की सारी म्यूजिक टेप को आग लगा देता है और अपनी पुरानी जिंदगी को गुड बाय बोलता है। देन वो उस बुढ़े जॉम्बी को भी लिफ्ट से निकाल देता है और वो जॉम्बी भागकर घर में घुस जाता है। सैम उसको बाहर से बंद कर देता है। टेप्स के धुएं की वजह से बिल्डिंग का फायर अलार्म बजने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी जॉम्बीज घर पर हमला कर देते हैं। सैम कुछ जॉम्बीज को तो मार देता है, लेकिन वो इतने जॉम्बीज का सामना नहीं कर पा रहा था। वो बड़ी मुश्किल से लिफ्ट के रास्ते से ऊपर छत पर चला जाता है और सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर रस्सी फेंककर छलांग लगा देता है, लेकिन वो घर की विंडो की जगह बिल्डिंग की दीवार से जा टकराता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपनी पूरी जान लगाकर बड़ी मुश्किल से बिल्डिंग की छत पर चला जाता है। अब सैम फैसला करता है कि जब तक उसे उस जैसे लोग नहीं मिलते तब तक वो अपना सफर जारी रखेगा
और यहीं पर इस शानदार मूवी का एंड होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।